आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ योर पर्सन विद यू। मीन्स कि आप दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। क्या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर कार्मिक जर्नी के अंदर चल रहे हो। क्या अप एंड डाउन हो रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर। सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रून्स एंड विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सो दोनों चीजों से लेके आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, हमारे रून्स के साथ और हमारे कार्ड्स के साथ। सो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेके, करंट एनर्जी को लेके, नेक्स्ट एक्शन को लेके, सो जो कुछ भी आप जानना चाहते हो सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर कर लीजिए, बिकॉज आपको बहुत बड़े बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो एक बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, या फिर आपसे दूर हो रहे हैं, इग्नोरेंस दे रहे हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। या फिर थर्ड पार्टी तुम दोनों के दरमियान में बहुत ही डीपली आ चुकी है। सो थर्ड पार्टी को लेके भी हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट कंप्लीट। सो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर न्यू हो तो चैनल को टक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा। Yes, I'm Awais Mirza and you're watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. Hopefully you are very wonderful, बहुत ही strong होंगे, बहुत ही powerful होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको रीडिंग भी प्रोवाइड करता है, रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है, रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। सो जो कुछ चाहिए हमारी वीडियो से उठाओ और ले जाओ। आप लोगों के लिए ये सब कुछ एक गिफ्ट की तरह है, बल्कि गिफ्ट ही है यार। सो आज के इस वीडियो के अंदर टोटली डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स तो देखेंगे, बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी भी टैरो रीडिंग की वीडियो को ओपन अप करते हो देन इट्स मीन कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है, यही मैसेज देना चाहता है, दैट्स व्हाई आपने इसे ओपन अप किया है। सो आज का वीडियो भी वही चलने वाला है। सो यूनिवर्स जब भी आपको मैसेज देने वाला होता है या तो आपको किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करवा देता है या फिर आपके सामने ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। सो लेट मी शफल द कार्ड। अभी हम 3 कार्ड्स को शफल करेंगे, उसके बाद रून्स देखेंगे और दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलने वाले हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स को लेके। सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑनरेबल ऑर्ड्स दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ही पसमानदा है और तुम दोनों के दरमियान या तो रिसेंटली कोई फाइट हुई है या फिर एक दूसरे के साथ अग्रेसिव मोड के अंदर बोले हो या फिर एक दूसरे को बुरा भला कह चुके हो, कुछ ऐसी चीजें कर चुके हो जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन शर्मिंदा है, आपके पर्सन डीपेस्ट इमोशंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, दोबारा से वापस आना चाहते हैं, इग्नोरेंस का मोड खत्म करना चाहते हैं, ब्लॉकिंग है तो उसे अनब्लॉकिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस भी बहुत ज्यादा मुझे हाई दिखाई दे रहे हैं और इन इमोशंस के अंदर रहते हुए मे बी कि आप अपने पर्सन को कोई चांस नहीं देने वाले, बिकॉज आपके साथ हुई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिन्हों के अंदर ना हुई बहुत भैड़ी है, ठीक है। नहीं वे इससे सीखता है, चाहे वो नेगेटिव हुआ हो चाहे वो पॉजिटिव हुआ, बंदा सीखता लाजमी है, मुझे तो ये यकीन है, ये कंफर्म है। एनीवे सो हमारे पास जो साइंस आ रहे हैं दैट आर वेरी रिलेटेड टू वेरी नियर टू द सेपरेशन मोड। इस टाइम पे तुम दोनों एक सेपरेशन मोड के अंदर गुजरे हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अलहदगी में जा रहे हो, एक दूसरे को इग्नोरेंस दे रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है वो टोटली शर्मिंदा है और परेशान है और थोड़ा सा जो है आपको इन टच करना चाहते हैं। एनीवे सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर, और क्या कार्ड्स हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्या ऐसा सीन है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सो ये हमारे पास कार्ड हो चुका है, वॉरियर वुल्फ का साइन है कि कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अपने पर्सन को नहीं बख्शने वाले, आप अपने पर्सन को कोई भी चांस नहीं देना चाहते, कोई भी मौका नहीं देना चाहते, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डीपेस्ट इमोशंस की बात की जाए, आपके पर्सन के अंदर की एनर्जी, हिडन फीलिंग्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो आपसे थोड़ा बहुत खौफजदा है या फिर
जैसे होता है ना कि इंसान मिलता है तो थोड़ा झुक के खड़ा होता है, थोड़ी नज़रें झुका के, तो वही कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पर्सन आपसे या तो सॉरी बोलेंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ जो है सरप्राइज़ देंगे या फिर आपको प्यार मोहब्बत देंगे और लस्ट देंगे। सो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि वॉरियर वुल्फ के साइन आपके ऊपर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने तीली फेंकी है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ताकि आपका बिहेवियर आपके पर्सन के साथ अच्छा ना रहे। आप अपने पर्सन के साथ अप एंड डाउन करो, आप अपने पर्सन को पजल करके रख दो, आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी मीन्स कि ऐसा कोई मौका ना दो, ऐसा कोई चांस ना दो कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच सके। सो आपसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है ना, आपसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन मिस्टेक्स को कंट्रोल करना, इन मिस्टेक्स के ऊपर हावी होना, ये क्या है कि आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, अपना प्रॉब्लम लिख देना है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है ना, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सो आपको जस्ट एंड जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना है। तो 15 दिनों के अंदर अंदर आप उसका रिजल्ट भी ले लोगे और आप हीलिंग को फील करोगे, बहुत ही करीब से फील करोगे। ओके, सो अभी तक के जो साइंस है वो मुझे लड़ाई झगड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अग्रेसिव मोड के दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके पर्सन जो कि एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी एनर्जीज थी, बट करंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वो मीन्स के डीपली, जिसे कहते हैं ना कि बंदा बिल्कुल ही छोड़ गया हो, उम्मीदें छोड़ गया हो हर चीज़ को, ठीक है ना, रो धो के एक साइड पे हो जाए बंदा। तो वही कंडीशन आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अटैक्स को बर्दाश्त किया है, ओनली नॉट ओनली फ्रॉम यू, ठीक है ना, यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एनीवे हम मजीद कार्ड देखेंगे और उसके साथ साथ रून्स को भी देखेंगे और आपके लिए रिचुअल एंड रेमेडी भी लेके आएंगे। ओके ओके, सो दिस वन इज हियर, सो यू कैन सी एज अ हम्बल हनी बी, ठीक है, और वर्क एथिक का साइन है। ओके, सो ड्राइव का साइन है। ओके, सो कमरेडरी का साइन है। सो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन जो है वो टोटली टोटली ना तो आपके लिए है, ना ही आपके पर्सन के लिए, ना ही थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। सो तीनों लोग इस टाइम पे मुझे डिस्टर्बिंग मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि तुम्हारा एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हें किसी ने मना किया होगा कि इस रिलेशनशिप के अंदर मत जाओ, मत पड़ो इन बातों के अंदर, छोड़ दो ये और वो सारा कुछ, लेकिन तुमने कहा कि मेरी जिद है, अब मैंने उसे अपनाना है, अब मैंने उसे रखना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अब जिद को पूरा करते करते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने एक तो टाइम अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, सेकेंडली अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, अपने पैसा को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है और सारा कुछ वेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि उसका आपको बेनिफिट इतना खास मिला नहीं है जितना खास आपको मिलना चाहिए था। ओके, सो अभी भी लड़ाई झगड़े वाले सीन है, प्यार मोहब्बत वाला साइन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मुझे यही दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आपके पर्सन से एतमाद को खो चुके हो, ठीक है। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है। एनीवेज हम रून्स से थोड़ा सा देखते हैं, रून्स क्या कहते हैं इस बारे में। ओके, सो रून, सबसे पहला रून मेरे पास यहाँ पर। ओके, सो रीयूनियन के अगेंस्ट आए हैं, ठीक है। सो मीन्स कि एक दूसरे से मिलोगे तुम दोनों, कम्युनिकेशन होगा, अनब्लॉकिंग होगा और आप भी अपनी जिद को छोड़ दोगे, ठीक है। सो मीन्स कि आप भी हो सकता है कि अपने पर्सन को अप्रोच करो, अपने पर्सन के साथ मोहब्बत करो, अपने पर्सन को दोबारा से वापस पाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ ऐसा तो लाजमी होगा। ओके, सो मीन्स के रीयूनियन के साइन है, रिकनसाइल के साइन है, इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी नाइस फॉर यू। सो अभी के लिए मुझे तो यही चीज़ें दिखाई दे रही है, आगे चल के क्या दिखाई देगा वो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, तुम दोनों का रीयूनियन मस्ट है। अगर ब्लॉक किया हो तो अनब्लॉक लाजमी करेंगे और बहुत जल्दी, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अनब्लॉक करेंगे, बहुत जल्दी अनब्लॉक करने वाले हैं और आपको वो अप्रोच भी करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हक क्या बनता है? आपका हक ये बनता है कि सबसे पहले तो आप, ऐसे नहीं है कि आते उन्हें फिल्टर करना स्टार्ट कर दो, उन्हें चेक करना स्टार्ट कर दो, उन्हें बोलना डांटना स्टार्ट कर दो, ऐसा आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आपको जस्ट एंड जस्ट अपने पर्सन की तरफ तवज्जो देनी है, अपने पर्सन के बिहेवियर को देखना है, अपने पर्सन के इमोशंस को देखना है, अपने पर्सन की फीलिंग्स को देखना है कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं। वो आपसे फिजिकल होना तो नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के वापस आए, तो वो मुझे हिसाब दिखाई दे रहा है और आपके साथ रियूनियन करने के लिए, आपके साथ प्योर सॉल के लिए वापस आएंगे, ठीक है ना, प्योर सॉल को लेके वापस आएंगे। सो एनीवे इट्स अ गुड साइन फॉर यू। सो लेट मी यूनिवर्स, और मुझे बताइए कि क्या साइन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो आउट होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ये तुम दोनों के दरमियान में नहीं रहेगी। ओके, सो ये है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ नए चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बढ़िया चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
तुम्हारी तरफ से अगर ज़िद टूट जाती है, तुम अपने पर्सन को दोबारा से अप्रोच कर लेते हो, मना लेते हो और अपने पर्सन को ठीक है, उनसे मिस्टेक हुई है, उनकी मिस्टेक को रिजेक्ट कर देते हो और उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये एक अच्छे लेवल पे, अच्छे डायरेक्शन के अंदर मूव लाज़मी करेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ऐसा पर्सन है तुम दोनों के दरमियान में, या तो तुम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है या तो कोई और है, जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलसी में जा रहे हैं, ठीक है ना? जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? सो वो फैमिली में से हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स में से होते हैं, कम्युनिटी में से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो जो भी है वो जेलसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखे हुए हैं। सो एनीवे लेट मी चेक मोर और हमारे पास क्या साइन आ रहे हैं। सो ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो मेरे पास ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एम का साइन एंड डब्ल्यू। ओके, सो आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स को अगर देख लिया जाए, ठीक है ना, इंटेंशंस और थॉट्स उनकी यही कहती हुई नजर आ रही हैं। कभी वो आपके बारे में हाँ कर देते हैं, कभी वो ना कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स अप एंड डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो आपको कभी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहीं पे जो है एक चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अब किसी और के साथ मोहब्बत के अंदर नहीं जाने वाले, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अनबियरेबल या फिर जिसे कहते हैं अनफिनिश्ड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन के ऊपर एक तनाव है, आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, और इसी दबाव को लेके अगर देख लिया जाए तो आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पर टोटली क्लियरली एक तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके ऊपर, क्योंकि आपके मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो कि आप भी बाद में सोचते हो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं स्टेप लेना चाहिए था, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये वो गलत कर दिया। सो जो भी है ये आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के अंदर जो है आगे कहने वाले हो। सो एनीवे, सो लेट मी शफल सम मोर कार्ड, और ज़्यादा शफल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या साइंस आने वाले हैं। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर प्लेफुल पेंगुइन का साइन है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड साइन कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा डाउन बर्थ ही होने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन ने अपनी वर्थ बहुत ज़्यादा खो ली है, ठीक है ना। पहले तो वर्थ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज़्यादा अहमियत थी, वैल्यू थी। अब आपके पर्सन की ना तो इंपॉर्टेंस दिखाई देती है, ना ही वैल्यू दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं कि उन्होंने खुद का नुकसान खुद ही किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब खुद का नुकसान वो खुद ही तो कर बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि तुम दोनों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है ना, ना तो सॉलमेट है, ना तो कार्मिक है, ये ट्विन फ्लेम है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जिसके अंदर परेशानी है तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, टेंशन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं ज़िंदगी की मोड़ में एक दूसरे के साथ इन टच होते रहोगे, इन टच होते रहोगे। अगर छोड़ भी देते हैं, ब्रेकअप हो भी जाता है, तो फिर भी एक दूसरे के साथ इन टच लाजमी रहोगे। तो मीन्स कि एक दूसरे से तुम दोनों जुदा नहीं होने वाले। इट्स वेरी वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। सो बाकी मेरी प्रे भी है आप दोनों के लिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से गुजरे, बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन एंड सेक्रीफाइस वाली हैं। ओके, सो और यूनिवर्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पर। सो सिरेन सवान, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अपने पर्सन को छोड़ देना, लेकिन आपके पर्सन अगर उन्हें आपके पाँव भी पड़ना पड़ा ना, तो वो दोबारा आपके पास वापस लाजमी आएंगे, बिकॉज जो टेस्ट, जो लव वो आपसे ले रहे हैं वो किसी और से नहीं उन्हें मिल सकता, ठीक है ना। आपके साथ ही उन्हें लव है, आपकी तरफ से उन्हें टेस्ट है, लस्ट है, सारा कुछ है, और हर चीज़ जो है वो इसी चीज़ के अंदर काउंट कर रहे हैं कि आपके पर्सन मोहब्बत को पहले लस्ट कहा करते थे, सॉरी, लस्ट को पहले मोहब्बत कहा करते थे, ठीक है। अब जो है आपके पर्सन की प्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के अंदर एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके पर्सन की मदर एंड सिस्टर ये कहीं ना कहीं तुम दोनों के दरमियान में फूट डलवा सकती हैं, ठीक है ना, तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ये कार्ड्स में शफल करके बैठा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, जीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है ना। इन्हें ऐसा प्रेडिक्शन ही आपने लेना है, इन्हें आपने बहुत ज़्यादा डीपली ऐसा नहीं सोचना। ओके, तो लेट मी चेक मोर, और हमारे पास क्या साइन आ रहा है, दैट इज़ अ बीटा। ओके, सो यहाँ पर बड़ी हैवी लेवल की एक कंबो पावर मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो मीन्स कि आपके पर्सन हर तरह का हर बात ट्राई करेंगे, हर चीज़ को लेके आपके पर्सन ट्राई करेंगे कि ये भी सक्सेसफुल हो जाए, ये भी सक्सेसफुल हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले। क्योंकि सक्सेसफुल क्यों नहीं? क्योंकि सीधी सी बात बताऊँ, आपका मुझे कोई और रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अलावा,
मे बी वो किसी के साथ भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो कि बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि आपकी सेपरेशन हो और मैं इस रिलेशनशिप के अंदर घुसूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप, न्यू डायमेंशन दिखाई दे रही है, न्यू डायरेक्शन दिखाई दे रही है। सो एनीवे सब कुछ जो है एक न्यू प्लेटफॉर्म के अंदर भी एंटर हो सकता है। और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो नोबल नहरवेल दिखाई दे रही है कि आपको धोखा मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियरली अगर बात करो ना, क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है कि आपसे कुछ बातें छुपाई जाएं, कुछ बातें रखी जाएं। सो आपको क्लियरली यहाँ पर धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धोखा कहीं से भी आप खा रहे हो, जिसको लेके आपने वीडियो को देखना स्टार्ट किया कि मैं भी वही धोखा दे रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, आपके साथ चीट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है। सो इन चीज़ों को अगर आप रिकवर करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली मेरे से रब्ता करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जाइए, एडमिन से बात कीजिए, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छे से मिल सकती है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस साइन फॉर यू। नारवेल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डॉल्फिन फिश या कुछ भी ऐसा वैसा जो वाटर साइन मेरे पास आया है अभी, दैट इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू योर ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज किसी लव पर्सन के साथ या फिर लव मैट के साथ होने के चांसेस हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी के अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो इसी मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर कहीं ना कहीं आप दोनों की फिक्सअप हो सकती है, या फिर आप दोनों का जो है मे बी कि अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो कोई ना कोई दोबारा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपको लेके एनीवे, सो लेट मी शफल एंड चेक सम मोर। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पर मुझे बताने चाहती है कि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है पैसे को चाहने वाले लस्टी हैं। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी आपके पर्सन भी पैसे को बहुत ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये जंपिंग करके भाई बाहर आया, सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको मनाने में, और आप मान भी जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर से आपको चूसना शुरू, आपको शक करना शुरू, आपको खाना शुरू, आपको पीना शुरू, ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। सो मैं एक मशवरा आपको दूंगा, जिसको आपने बार बार आजमाया ना, बार बार आजमाया, उसको बार बार मत आजमाओ, और ठीक है ना, आगे फ्यूचर में मत आजमाओ। अगर आजमाओगे तो पास वाली चोट जो है वो हल्की थी, आपकी चोट जो है कुछ भारी हो सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, अपने आप को थोड़ा सा जो है गुड एंड वर्थ रखिए। सो आज के रिचुअल की तरफ चलते हैं। रिचुअल बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी वाला है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, अगर आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं फील करते, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुल के सामने आपके सामने सारी की सारी बातें करे, ये रिचुअल वो बताने वाला हूँ कि ये किसी के मुंह से भी उसकी हिडन बातें निकाल देगा, ठीक है ना। अगर आप अपने पर्सन के सामने बैठे हो तो ऐसा रिचुअल है कि अगर आप रिचुअल ये कर दोगे ना तो आपके पर्सन बोल ही जाएंगे, दिल की बातें, दिमाग की बातें, सारी बातें निकाल के आपकी टेबल के ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। सो ऐसा रिचुअल है, बड़ा ही मज़े का रिचुअल है। सो अगर आप इसे ट्राई करोगे इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो देन डबल गुड है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, ठीक है ना। अगर आप किसी के भी दिल की बात जानना चाहते हो या किसी के भी माउथ वर्ड जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुद ही अपने एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को एक्सपोज करे और खुद ही फंस जाए, तो उसमें भी ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वो है 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है ना। 7 चक्रा ब्रेसलेट अगर आप मेरे से लेते हो या कहीं से भी लेते हो तो उसे आप एक्टिवेट लाजमी कर लो, ठीक है ना। जिससे आप लोगे उससे एक्टिवेट करवाइएगा, ठीक है ना। आप मेरे से लेते हो तो मेरे से एक्टिवेट करवाओ अपने नाम की, अगर आप किसी से लेते हो तो वहाँ से एक्टिवेट करवाओ अपने नाम की, ठीक है ना। अगर सही से एक्टिवेट की होगी ना, आपने जस्ट अपनी लेफ्ट कलाई के अंदर उसे पहनना है, ठीक है ना। वॉशरूम जाते हुए उतार देना है, उसके अलावा आपने उसे पहने रखना है। तो ये पहन के अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हो ना तो आप कम इंटरव्यू दोगे, सामने वाला इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा एक टोटका है, ऐसा एक जंतर है कि आप किसी के सामने भी बैठ जाओगे वो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। मजे का, बहुत ही फनी है, बहुत ही मजे का है, अमेजिंग है। अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो, हीलिंग ब्रेसलेट, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जल्दी मेरे से रिस्पांस चाहिए तो मुझे डायरेक्ट आप कॉल करो मेरे नंबर के ऊपर, ठीक है ना, तो आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आप बैठे रहोगे, काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास रश लगा रहता है और बहुत ज़्यादा लाइन्स लगी रहती हैं। आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत से लोगों को हील कर रहा हूँ और बहुत से लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द रून। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वही चीज़ आ गई ना, मासी चुगलियाँ करने वाली, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर
मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा तो है जो कि आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपके पर्सन खुद अगेंस्ट नहीं हो रहे, आपके पर्सन किसी के कहने पे चल रहे हैं, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे पीरों को फॉलो करते हैं, जैसे मुरीदों को फॉलो करते हैं, वैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो कर रहे हैं इसी रिलेशनशिप को, इस कंडीशन को। सो एनीवे मेरी प्रे जो है वो आपके लिए होगी कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, बहुत ही सुथरा रहे। सो लेट मी शफल एंड चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। सो और ज़्यादा देख लेते हैं जी फाइनल कार्ड हमें क्या बताने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है जी, प्राउडी पीकॉक, ईगो। ओ माय गॉड, ईगो लेके बैठ गई है जी, सारे बंदों को, सारे लोगों को, सारे लड़कों को, सारी लड़कियों को ईगो लेके बैठ गई है, ठीक है ना। और ईगो क्या करती है, सेपरेशन करवा देती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपको भी जनरली इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ईगो जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन करवा देती है और बहुत ही बुरे इसके रिजल्ट होते हैं। सो आई विल प्रे फॉर यू, ठीक है ना, यू हैव टू प्रे फॉर मी, ओके। सो आपको भी मेरे लिए प्रे करनी है, मेरी ग्रोथ के लिए, और हमें सपोर्ट करना है चैनल को, ओके। सो चैनल को सपोर्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी चैनल्स हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हेल्थी ह्यूमन बर्ड दिखाई दे रहा है। सो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, चेयरफुलनेस दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा चांस आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, आपको हंसा देगा, आपको खुश कर देगा, और आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा आपको गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा, ठीक है ना। सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो एनीवे यू हैव टू गिव द फीडबैक आपको लास्ट में देना है कि रेटिंग कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।